मैं डॉक्टर गीता स्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर से। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एल्गी में प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है और रूट स्टेम एंड लीफ में विभाजित नहीं होती और थैलस एक कोशिका से लेकर बहुकोशिकीय तक हो सकता है। उसी आधार पर हमने थैलस को 5 भागों में डिवाइड किया था: यूनिसेलुलर फॉर्म्स, कॉलोनियल फॉर्म्स, फिलामेंटस फॉर्म्स, साइफोनिशियस फॉर्म्स एंड पैरेन्काइमेटस फॉर्म्स। इनमें से पहली 2 फॉर्म्स यूनिसेलुलर और कॉलोनियल फॉर्म्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे फिलामेंटस फॉर्म्स, साइफोनिशियस फॉर्म्स एंड पैरेन्काइमेटस फॉर्म्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं फिलामेंटस फॉर्म्स। एल्गी में फिलामेंटस फॉर्म्स की उत्पत्ति कोशिकाओं के अनेक अनुप्रस्थ विभाजनों से हुई है। इसमें बनने वाली कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक नहीं होती, बल्कि साथ साथ एक ही दिशा में जुड़ती हुई चली जाती है, जिससे कि एक लंबे फिलामेंट का निर्माण होता है। हर कोशिका के बीच में एक सेप्टा का निर्माण हो जाता है। ये सेप्टा और इसकी जो लेटरल वॉल्स हैं, जो पार्श्व दीवारें हैं, उनका निर्माण भी मदर सेल से ही होता है। जब कोशिका एक ही प्लेन में विभाजित होती है तो इस तरह से एक कोशिका से 2 बनी, इनके बीच में ये सेप्टा बन गया, 2 से फिर ये 3 बनी, इनके बीच में फिर सेप्टा बन गया। तो इस तरह से एक लंबे फिलामेंट का निर्माण हो जाता है। ये कुछ फिलामेंटस फॉर्म्स हैं, आप देख सकते हैं। ये ऑसिलेटोरिया है, ये यूलोथ्रिक्स है, ये एक्टोकार्पस, स्पायरोगायरा, क्लेडोफोरा। ये कुछ फिलामेंटस फॉर्म्स हैं जो कि एल्गी के अंदर पाई जाती हैं। ये भी कुछ फिलामेंटस फॉर्म्स हैं, अलग अलग तरह के फिलामेंट्स हैं, इनको हम अभी आगे स्टडी करेंगे। फिलामेंट्स भी 2 तरह के होते हैं, यूनिसीरिएट और मल्टीसीरिएट, एक अक्षीय और बहुअक्षीय। जब कोशिकाएं केवल एक ही प्लेन में व्यवस्थित होती हैं, ये आप देख सकते हो, एक ही प्लेन में व्यवस्थित हैं, तो इस तरह के फिलामेंट को हम यूनिसीरिएट फिलामेंट कहते हैं। ये यूलोथ्रिक्स और ऑसिलेटोरिया के अंदर पाए जाते हैं। जब कोशिकाएं एक से अधिक रोज के अंदर उपस्थित होती हैं, आप देखो यहाँ पर 2, 3, 4, 5 कितनी रोज हैं यहाँ पर कोशिकाओं की। तो एक से अधिक रोज में जब ये उपस्थित होती हैं तो उसको हम बहुअक्षीय शाखित फिलामेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है अल्वा। ये कैसे बनता है? जब एक से अधिक प्लेन में कोई कोशिका विभाजित होती है, ये एक ही प्लेन है जिसमें विभाजित हो रही है, यहाँ पर ये अपने लेटरल साइड से भी बार बार विभाजित हो रही है और यहाँ पर कोशिका तीनों प्लेन्स के अंदर डिवाइड हो रही है, तो इस तरह से मल्टी सेलुलर थैलस बन जाता है। फिलामेंटस फॉर्म्स भी 2 तरह की होती हैं, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। अनब्रांच्ड फॉर्म्स भी आगे 3 तरह की हैं, फ्री फ्लोटिंग, अटैच्ड, कॉलोनियल। और ब्रांच्ड भी आगे 3 तरह की हैं, सिंपल, हेट्रोट्राइकस और स्यूडो पैरेन्काइमेटस। इनको 1 बाय 1 हम लेते हैं। सबसे पहले आता है अनब्रांच्ड फिलामेंट्स में। अनब्रांच्ड फिलामेंट्स जो कि कुछ ही ग्रुप्स में पाए जाते हैं, ये भी आगे 3 तरह के होते हैं, फ्री फ्लोटिंग, अटैच टू सबस्ट्रेटम और कॉलोनियल। 1 बाय 1 देखें तो सबसे पहले हम लेते हैं फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग फिलामेंट्स जो कि मुक्त रूप से पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी में, ऑसिलेटोरिया में और बाकी एल्गी जैसे स्पायरोगायरा के अंदर पाए जाते हैं। अटैच टू सबस्ट्रेटम अर्थात किसी भी आधार से अटैच हो जाते हैं। जब एल्गी किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाती है तो उसको हम कहते हैं अटैच्ड फिलामेंट्स। अटैचमेंट के लिए एल्गी में एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसको हम कहते हैं होल्ड फास्ट। उसी के कारण एल्गी किसी भी आधार से अटैच हो जाती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यूलोथ्रिक्स और ओइडोगोनियम। ओइडोगोनियम के अंदर ये एक बेसल सेल है जो होल्ड फास्ट है। यूलोथ्रिक्स के अंदर यहाँ पर ये बेसल सेल है जो कि होल्ड फास्ट के रूप में होती है। इसमें किसी तरह के क्लोरोफिल पिगमेंट्स वगैरह नहीं पाए जाते हैं। थर्ड वन इज कॉलोनियल। कॉलोनियल तब बनती हैं, कॉलोनीज तब बनती हैं जब बहुत सारे फिलामेंट्स एक साथ उपस्थित होते हैं और एक कॉमन म्यूसिलस शीथ के द्वारा ढके हुए रहते हैं। हालांकि हर कोशिका फिलामेंट की इसमें स्वतंत्र होती है। एग्जाम्पल आप नॉस्टॉक देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे फिलामेंट्स हैं और सब कोशिकाएं एक के साथ लगी हुई हैं, लेकिन सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं।
सेकंड आता है ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स। ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स कैसे बनती हैं? जब सिंपल फिलामेंट के अंदर लेटरल आउटग्रोथ उत्पन्न होती है और उस लेटरल आउटग्रोथ में पार्श्व में अतिवृद्धि उत्पन्न होती है और उस अतिवृद्धि के अंदर बार बार ट्रांसफर डिवीजन होता है, तो एक ब्रांच का डेवलपमेंट होता है। एल्गी में ब्रांचिंग भी दो तरह की होती है, फॉल्स ब्रांचिंग एंड ट्रू ब्रांचिंग, आभासी ब्रांचिंग और वास्तविक ब्रांचिंग। आभासी ब्रांचिंग, आभासी शाखन, ये कुछ एक ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाया जाता है जब कोशिका में लेटरल अतिवृद्धि उत्पन्न नहीं होती, बल्कि फिलामेंट के अंदर कोई एक कोशिका की डेथ हो जाती है या कोई एक कोशिका गल जाती है, तो उसके आसपास की कोशिकाएं म्यूसिलेज की दीवार को तोड़ते हुए, म्यूसिलेज की वॉल को तोड़ते हुए बाहर की तरफ आकर के ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा ग्रोथ करती हैं और वो एक शाखा का आभास देती हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कोशिका गल जाती है और जिसकी वजह से जो साइड की दोनों कोशिकाएं हैं ये बाहर गल करके एक ब्रांच का रूप ले लेती हैं। सेम चीज यहाँ पर है, ये कोशिका की डेथ हो गई है यहाँ पर, और यहाँ पर ये कोशिका का शाखन होने से कोशिका में ब्रांचिंग, इस फिलामेंट में ब्रांचिंग दिखाई देने लग गई। तो एग्जाम्पल है साइटोनेमा एंड टॉलिपोथ्रिक्स। ट्रू ब्रांचिंग कब होती है? जब एक फिलामेंट के अंदर पार्श्व में एक अतिवृद्धि उत्पन्न होती है और उस अतिवृद्धि में लगातार ट्रांसफर डिवीजन होते हैं। ब्रांचिंग भी एल्गी में तीन तरह की होती है, सिंपल, हेट्रोट्राइकस एंड स्यूडोपेरेन्काइमेटस। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल ब्रांचिंग। सिंपल ब्रांचिंग जो कि क्लेडोफोरा के अंदर पाई जाती है, यहाँ पर फिलामेंट धरातल अटैच रहता है और बेसल सेल के अलावा बाकी सारी कोशिकाओं में ब्रांचिंग पाई जाती है। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक लेटरल आउटग्रोथ उत्पन्न होती है, फिर इसमें ये धीरे से एक सेप्टा बन जाता है, धीरे धीरे ये कोशिका मातृ कोशिका से अटैच्ड है, लेकिन ये एक शाखा के रूप में डेवलप होने लग गई है। अब इस कोशिका में लगातार ट्रांसफर डिवीजन होने से ये एक पूरी शाखा का रूप ले लेती है। तो ये है क्लेडोफोरा के अंदर शाखन। दूसरा आता है हेट्रोट्राइकस ब्रांच्ड फिलामेंटस थैलस। इसके अंदर इस प्रकार के थैलस में शाखाएं दो तरह की होती हैं, इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट जाने के जो कि धरातल के पैरेलल चलती हैं, इरेक्ट जो धरातल से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं और ये सबस्ट्रेटम के पैरेलल हैं। यहाँ पर ये सबस्ट्रेटम के पैरेलल चलती है और ये कुछ शाखाएं जो कि इरेक्ट ग्रोथ करती हैं। सेम चीज टाइगोक्लोनियम के अंदर आप देख सकते हैं। बहुत सारी एल्गी ऐसी हैं जिसके अंदर की प्रोस्टेट और इरेक्ट दोनों सिस्टम वेल डेवलप्ड होते हैं, जैसे फ्रियसचेल्ला, एक्टोकार्पस, टाइगोक्लोनियम। और कुछ एल्गी ऐसी हैं किसी में प्रोस्टेट सिस्टम खत्म हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, केवल इरेक्ट सिस्टम ही ग्रो करता है। और कुछ ऐसी हैं जिनके अंदर इरेक्ट सिस्टम एलिमिनेट हो जाता है और सिर्फ प्रोस्टेट सिस्टम जो है वो पूरी तरह से एक डिस्क के रूप में ग्रो करता है। तो ये देख सकते हैं आप कोलियोकिट और ड्रेपनोडियोप्सिस के एग्जांपल्स। नेक्स्ट आता है स्यूडोपेरेन्काइमेटस फिलामेंटस ब्रांच थैलस। कई बार फिलामेंटस फॉर्म्स के अंदर एक या एक से अधिक अक्षीय फिलामेंट एक साथ जुड़ जाते हैं, उनकी शाखाएं भी जुड़ जाती हैं और वो एक तरह से मृदुत्व का आभास देने लगते हैं। इसको हम कहते हैं आभासीय मृदुत्वकीय फिलामेंटस थैलस। ये भी दो तरह के होते हैं, यूनिएक्शियल और मल्टीएक्शियल। जब अक्ष में केवल एक ही मेन फिलामेंट पाया जाता है और उसकी लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं और वो पैरेन्काइमा का आभास देती हैं, उसको हम कहते हैं यूनिएक्शियल थैलस। और जब एक से अधिक एक्शियल फिलामेंट होते हैं और उनकी लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं और पैरेन्काइमा का आभास देती हैं, उसको हम कहते हैं मल्टी एक्शियल थैलस। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये यूनिएक्शियल है, एक ही मेन फिलामेंट है, उससे सब लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं। ये एक मेन फिलामेंट है, उससे सब लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं और ये कोशिकाएं पास पास इतना व्यवस्थित हैं कि एक मृदुत्व का आभास या पैरेन्काइमेटस दिखाई देती हैं। ये है पॉलीसाइफोनिया, जिसके अंदर के मल्टी एक्शियल होता है, एक से अधिक मुख्य फिलामेंट पाए जाते हैं।
और उनसे भी लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं और ये जब पास पास जुड़ जाती हैं तो ये मल्टी एक्शियल पैरेन्काइमा का आभास देते हैं। फोर्थ वन है साइफोनेशियस फॉर्म्स, नलिकाकार रूप। इसमें थैलस शाखित होता है लेकिन असेप्टेट होता है, मतलब पट नहीं पाए जाते हैं। सिनोसिटिक होता है, ट्यूबुलर होता है। एग्जाम्पल इसका है वाउचेरिया बॉट्रिडियम। इसमें आप देखेंगे कि सेल बार बार विभाजित होती है लेकिन उसके बीच में सेप्टा नहीं बनते हैं, जिससे कि एक कोशिका जो है वो संपूर्ण नलिकाकार दिखाई देती है और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस और ऑयल ड्रॉपलेट्स, रिजर्व फूड मटेरियल इत्यादि पाए जाते हैं। तो इस तरह के थैलस वाउचेरिया और बॉट्रिडियम के अंदर पाए जाते हैं। इसको हम नलिकाकार भी कहते हैं क्योंकि आप देख सकते हो एक नली का रूप ले लेते हैं। साइफोनिशियस फॉर्म्स एक नली का रूप ले लेते हैं, कहीं भी आपको सेप्टा नहीं दिखाई देते। इनमें सेप्टा केवल तब बनते हैं जब इनमें सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। लास्ट वन इज पैरेन्काइमेटस फॉर्म। पैरेन्काइमेटस फॉर्म के अंदर थैलस फ्लैट और पत्ती जैसा दिखाई देता है। जब सेल डिवीजन दो प्लेन्स के अंदर होता है, एक ट्रांसफर डिवीजन होता है और दूसरा लेटरल डिवीजन होता है, तो एक पतली फ्लैट पेपर जैसी संरचना बनती है। ये एग्जाम्पल है अल्वा का। इसमें सेल्स पेरेंट प्लांट से अलग नहीं होती हैं, इसलिए पास पास जुड़ी रहती हैं और पैरेन्काइमा जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। और इस तरह के थैलस में थैलस की थिकनेस 2 या अधिक लेयर की हो सकती है। आप ये देख सकते हैं ये फॉलियोस थैलस है, एक पत्ती जैसी संरचना बन गई है। एग्जाम्पल इसका है अल्वा और ये पत्तियों जैसे दिखाई दे रहा है, ये है सार्केसम। तो इस तरह से एल्गी में टोटल 5 तरह के थैलस पाए जाते हैं: यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस और साइफोनेशियस एंड लास्ट वन इज पैरेन्काइमेटस। अब ये आता है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ थैलस का, कि थैलस का विकास कैसे हुआ है एल्गी में। बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन जो मेन जनरली माना जाता है कि मोटाइल यूनिसेलुलर थैलस यानी कि चल एक कोशिकीय थैलस जो है वो सबसे सिंपल और सबसे प्रिमिटिव टाइप का थैलस है। इसी से आगे कोकॉइड फॉर्म्स डेवलप हुई हैं और कोकॉइड फॉर्म्स के अंदर मोटिलिटी खत्म हो जाती है, अर्थात उनके फ्लैजिलास नष्ट हो जाते हैं, तो कोकॉइड फॉर्म्स बन जाती हैं और कोकॉइड फॉर्म्स की कोशिकाओं में लगातार ट्रांसफर डिवीजन होने से फ्लैजिलेटेड फॉर्म्स बनती हैं। कॉलोनियल फॉर्म्स भी मोटाइल या नॉन मोटाइल यूनिसेल्युलर फॉर्म से ही बनी है। जब कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता है और वो एक कॉमन शीथ के द्वारा ढकी रह जाती है, पेरेंट प्लांट से अलग नहीं हो पाती है, तो वो एक कॉलोनी का निर्माण करती है। लीफ लाइक फिलामेंट्स जो हैं वो भी एक अक्षीय सिंपल फिलामेंटस फॉर्म से ही डेवलप हुए हैं। हेट्रोट्राइकस फिलामेंटस थैलस भी सिंपल फिलामेंट फॉर्म से ही डिराइव हुए हैं और हेट्रोट्राइकस फॉर्म्स जो हैं वो सबकी एडवांस टाइप के थैलस की एंसेस्टर्स मानी जाती हैं। तो ये तो था हमारा थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। थैंक यू।